आज हमने स्टार्ट करना है फ्लूइड किनेमेटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स हम ख़त्म कर चुके थे। जो लास्ट लेक्चर हमने ख़त्म किया है वो फ्लूइड स्टैटिक्स का था। अब हम बात करेंगे फ्लूइड किनेमेटिक्स। अब फ्लूइड किनेमेटिक्स क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने पढ़ा था बेसिकली फोर्सेस का इफेक्ट लिक्विड पे। फ्लूइड हमने लिक्विड जस्ट स्टडी किया है यहाँ पे, तो मैं लिक्विड की बात करूँगा, फ्लूइड नहीं कहूँगा। तो हमने फोर्सेस का इफेक्ट स्टडी किया था लिक्विड पे, ठीक है। डिफरेंट हमने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। अब हमने जो है ना वो फ्लूइड किनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पढ़ना है। और फ्लूइड में लिक्विड, तो हमने जो लिक्विड है उसकी मोशन की स्टडी करनी है, लेकिन इसमें हम फोर्सेस का इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे। एक है ना कि मोशन किन फोर्सेस की वजह से हो रही है, उन फोर्सेस का क्या इफेक्ट है, वो हम फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ते हैं। फ्लूइड किनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन पढ़ते हैं लिक्विड की, कि लिक्विड का जो मोशन है उसकी स्टडी करते हैं, फोर्सेस के इफेक्ट को नहीं देखते। तो ये बेसिकली लेक्चर जो है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पार्टिकल से डील करेगा। और फोर्सेस का इफेक्ट इस किनेमेटिक्स में हम कंसीडर नहीं करेंगे। और उसकी डेफिनेशन भी यही है कि जिसमें हम फ्लूइड की जो मोशन है उसकी स्टडी करते हैं और फोर्सेस का इफेक्ट नहीं देखते। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ फ्लो। डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। तो डायमेंशन ऑफ फ्लो का मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। अब वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है? अगर फ्लो किसी एक डायरेक्शन में होगा तो उसको हम कहेंगे वन डायमेंशनल फ्लो। अच्छा, या फिर इस तरह मैं इसको कह सकता हूँ, अगर फ्लो वेरिएबल्स जो है वो एक डायरेक्शन में चेंज हो तो उसको हम कहेंगे वन डायमेंशनल फ्लो। फ्लो किसी एक डायरेक्शन में या फिर फ्लो वेरिएबल्स जो है वो किसी एक डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि एक पाइप है, उसमें फ्लो जो है वो एक्स डायरेक्शन में। मैं एक पाइप बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये पाइप है, ठीक है, और नीचे, ठीक है। और सपोज ये किया कि इसमें जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। तो इसमें जो चेंज होगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो y और z डायरेक्शन में क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। वन डायमेंशनल फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्लो अगर पाइप में एक्स डायरेक्शन में होगा वन डायमेंशनल के केस में, तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है और चेंज इन एक्सेलरेशन है वो y और z डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में या तो जीरो होगी या नेग्लिजिबल होगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगी। इस केस में हम फ्लो को कहेंगे वन डायमेंशनल फ्लो। तो इन वन डायमेंशनल फ्लो होता क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है किसी दो डायरेक्शन में, किसी भी दो डायरेक्शन में, लेट्स सपोज अगर फ्लो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी इन वाई एंड जी डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल और नॉट प्रोमिनेंट। अगर फ्लो जी डायरेक्शन में हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल और नॉट प्रोमिनेंट। अगर फ्लो जी डायरेक्शन में हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज नॉट प्रोमिनेंट। तो मतलब ये कि किसी एक डायरेक्शन में फ्लो वेलोसिटी, फ्लो जो पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी की बात कर लूँ, एक्सेलरेशन की बात कर लूँ, तो फ्लो जो वेरिएबल, इनको फ्लो वेरिएबल्स कहते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो वन डायमेंशनल फ्लो में जो फ्लो वेरिएबल्स हैं वो चेंज होंगे एक डायरेक्शन में, लेकिन टू डायमेंशनल फ्लो में जो फ्लो वेरिएबल्स हैं वो बोथ डायरेक्शन में चेंज होते हैं। तो ये वन डायमेंशनल फ्लो है। लेट्स सपोज अगर एक्स डायरेक्शन में फ्लो होता है तो फ्लो वेरिएबल्स जो है वो वाई और जी डायरेक्शन में प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन अगर फ्लो वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो बाकी दो डायरेक्शन में वो वेरिएबल्स प्रोमिनेंट नहीं है। तो वन डायमेंशनल फ्लो सिंपली मीन्स कि अगर फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जी डायरेक्शन, और बाकी दो डायरेक्शन में जो फ्लो वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो वेरिएबल्स चेंज होंगे।
अब टू डायमेंशनल फ्लो क्या है? टू डायमेंशनल फ्लो सेम चीज, लेकिन इसमें जो फ्लो अकर होता है वो दो डायरेक्शन में होता है। इसमें किसी एक डायरेक्शन में हो रहा था, उसमें दो डायरेक्शन में होता है। या दूसरी वर्डिंग में मैं ये कह सकता हूँ, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में चेंज किसी दो डायरेक्शन में हो तो उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल फ्लो। जिस तरह उसमें मैंने बताया था सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें किसी दो डायरेक्शन में चेंज आ सकता है वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में। और थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या है? थ्री डायमेंशनल फ्लो में तीनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जी डायरेक्शन में। ठीक है, डायमेंशनल में टू डायरेक्शन में, थ्री डायमेंशनल में तीनों डायरेक्शन में होता है इन स्पेस। अगर या फिर दूसरी तरह मतलब इसको डिफाइन में कर सकता हूँ कि अगर फ्लो वेरिएबल्स जो हैं, फ्लो वेरिएबल्स क्या, बार बार मैं नहीं बताऊंगा फ्लो वेरिएबल्स क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात। ठीक है, फ्लो वेरिएबल्स में वेलोसिटी एक्सेलरेशन है जो फ्लो के वेरिएबल। अब अगर चेंज इन फ्लो होगा, फ्लो वेरिएबल्स यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा, वो तीनों डायरेक्शन में होगा, तब भी इस फ्लो को थ्री डायमेंशनल फ्लो कहेंगे। ठीक है, या फ्लो तीनों डायरेक्शन में अकर हो रहा है यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, या फिर चेंज इन फ्लो वेरिएबल्स जो हैं यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वो अकर हो रहे हैं इन ऑल थ्री डायरेक्शन। ठीक है, यानी एक्स वाई एंड जी एक्सिस, तो उसको हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल फ्लो। अब जनरली अगर मैं बात करूँ ना, एक्चुअली हम जो फ्लो देखते हैं, किसी भी पाइप में फ्लो देख रहे हैं, किसी भी जगह फ्लो देख रहे हैं, वो थ्री डायमेंशनल होता है। प्रैक्टिकली जो फ्लो होता है वो कौन सा होता है? थ्री डायमेंशनल। लेकिन अगर हम कुछ पैरामीटर्स को अवॉइड कर दें तो हम फ्लो को टू डायमेंशनल या वन डायमेंशनल में रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में रिड्यूस करने का फ़ायदा क्या है? जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है ना, जो हमारी कैलकुलेशंस है, वो क्या हो जाती हैं, वो ज़रा ईजी हो जाती है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो हमें जो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम फ्लो देखते हैं वो कौन सा है? थ्री डायमेंशनल। आगे आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। बोला करो। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ फ्लो। अब जब भी फ्लो किसी पाइप में होता है ना, तो मैंने बताया था काउंटलेस स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक फ्लोइंग स्ट्रीम बनाते हैं। तो डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है फ्लूइड। तो फ्लूइड यहाँ पे अगर मैं लिक्विड की बात करूँ या गैस की बात करूँ, तो स्मॉल पार्टिकल दे बेसिकली जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ फ्लोइंग स्ट्रीम। अब ये पार्टिकल दो तरह से मूव कर सकते हैं, या तो लाइक सोल्जर्स की जो मूवमेंट होती है, लाइक अ डिसिप्लिन मूवमेंट। सोल्जर जिस तरह मूव करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ड्यूरिंग, अगर देखा हो कोई भी परेड वगैरह में, सोल्जर जिस तरह डिसिप्लिन के साथ मूव करते हैं, या तो फ्लूइड पार्टिकल भी उसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, या फिर डिसऑर्डरली क्राउड, लाइक रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे या आपके डिफरेंट प्लेसेस पे जिस तरह डिसऑर्डरली क्राउड होता है, क्राउड की मूवमेंट होती है, भगदड़ मची होती है, या फिर फ्लो भी उसी तरह मूव करता है। तो फ्लो या तो फिर एक डिसिप्लिन वे में मूव करेगा या फिर लाइक अ डिसऑर्डरली क्राउड मूव करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह यूनाइट हो रहे हैं और किस तरह मूव कर रहे हैं। तो हम यही चीज़ अभी पढ़ेंगे कि फ्लो जो आपका फ्लो है उसकी मूवमेंट जो है वो डिसिप्लिन मूवमेंट है लाइक सोल्जर्स, या फिर डिसऑर्डर, इस चीज़ को हम देखेंगे। अब ये फ्लूइड किनेमैटिक्स में ये फ्लो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसको ज़रा गौर से जो है ना दोबारा स्टडी करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्लूइड किनेमैटिक्स का सबसे क्रक्स जो है वो यही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फ्लो। अब स्टडी फ्लो की मैं बात करने से पहले दो तीन एजम्पशंस बता दूं कि एक तो v से मुराद होगा मेरा वेलोसिटी, ये थ्रू आउट फ्लो में चलेगी। v से मुराद है मेरी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। ये एक चीज़ थ्रू आउट याद रखनी है। अगर मैं कहीं v लिखूंगा इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। b रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, b लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, किसी का नाम लिख दूँ, v का मतलब क्या है? ये सेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स का, इट इज सेट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज।
ये मैं बताता हूँ। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है जिससे फ्लूइड बना हुआ है, मतलब डिफरेंट पार्टिकल से फ्लूइड बना हुआ है ना, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उनसे क्या हुआ है, फ्लूइड बना हुआ है। अब कोई भी जो फ्लूइड है वो मतलब जिन पार्टिकल से बना है उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी v होगी। ठीक है, और फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपकी डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं। आपकी इसमें प्रेशर आ जाती है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में डिस्चार्ज आ जाता है, ठीक है, डेंसिटी आ जाती है। तो बी क्या है, बी में ओवरऑल रिप्रेजेंट करूंगा, बी कहूँगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को, एफ कह लो, जी कह लो, कुछ भी कह लो। वी मतलब वेलोसिटी, बी मतलब फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, सेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। अब फ्लूइड पार्टिकल्स में यानी कि आपकी डेंसिटी, डिस्चार्ज, कुछ भी हो सकता है। खैर, ये फ्लूइड प्रॉपर्टी है। अब किसी भी फ्लो में, किसी भी फ्लूइड में, सॉरी, कोई भी फ्लूइड है, अगर उसमें, इधर मैं बात करता हूँ, अगर कोई भी फ्लूइड है उसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज और फ्लूइड वेलोसिटी, ठीक है, दो चीज़ें, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड वेलोसिटी। फ्लूइड प्रॉपर्टीज दोबारा बता रहा हूँ, फ्लूइड प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, आपका प्रेशर, डेंसिटी, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, प्रेशर, डेंसिटी एंड डिस्चार्ज। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ये डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं। आपकी वेलोसिटी और फ्लूइड पार्टिकल किसी भी फ्लूइड में जब वो फ्लो कर रहा है, अगर ये चेंज नहीं होती विद टाइम, उसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। या फिर ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज और वेलोसिटी ये इनवेरिएंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनवेरिएंट का मतलब होता है नेवर चेंजिंग, ठीक है, इनवेरिएंट का मतलब होता है नेवर चेंजिंग, कभी भी चेंज नहीं हो रही हो। इसको मैं ज़रा बताता हूँ। तो दो चीज़ें, अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था बी से, एंड वेलोसिटी वी से, अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी या वो इनवेरिएंट होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस फ्लो को हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। और अनस्टेडी फ्लो कौन सा होता है, ये स्टेडी फ्लो हो गया। अनस्टेडी फ्लो अगर मैं इसका अगर बात करूँ इसी रिस्पेक्ट में, अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज और वेलोसिटी वो टाइम के साथ चेंज होंगी, यानी कि वो डिफरेंट होंगे एट डिफरेंट पॉइंट्स, वो इनवेरिएंट जो है नहीं होंगी। इनवेरिएंट का मतलब था नेवर चेंजिंग, ठीक है, वो इनवेरिएंट होंगी। बेसिकली, सॉरी, उल्टा बोल गया हूँ, अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी और वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिंपली वेरी करेंगी, चेंज होंगी, तो उनको हम कहेंगे नॉन स्टेडी या अनस्टेडी। मतलब क्या, लेट्स सपोज इस जगह पे कोई भी चैनल है, इस जगह पे जो है फ्लो था 10 मीटर पर सेकेंड, आपने अभी चेक किया, आप चले गए क्रिकेट वगैरह खेल के आए, अपना काम करके शाम को आए, दोबारा आपने इसी जगह पे फ्लो चेक किया तो वो कितना फ्लो था, दोबारा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फ्लो क्या होगा, स्टेडी फ्लो की क्या डेफिनेशन थी कि अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज यानी कि यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हुई, पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब भी 10 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम आपने चेक किया उस वक्त 0 सेकेंड में जब चेक किया, और जब वापस आके चेक किया 5 घंटे बाद, आफ्टर 5 आवर्स, वो चीज़ क्या थी, उतनी ही थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये फ्लो होता है स्टेडी फ्लो, जो मैंने डेफिनेशन भी बताई। अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, यहाँ पे वही चीज़ 10 मीटर पर सेकेंड थी, कुछ देर बाद आए तो वो हो सकता है 12, हो सकता है 6 मीटर पर सेकेंड होगी इस जगह। मतलब ये कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं, वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, वो वेरी कर रही है। इसमें इनवेरिएंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, वो वेरी नहीं कर रही, वो रिमेन सेम है। स्टेडी फ्लो में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक चीज़ समझाई है इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस डिफरेंट हो सकती है। लाइक मैं बात करता हूँ, ये तो चैनल है होमोजीनियस,
ठीक है, ये चैनल है होमोजीनियस, कोई चैनल हो टेपर्ड शेप, ठीक है, इतने चैनल के इतने पोर्शन पे वेलोसिटी और है, इतने पे वेलोसिटी और है, नेक्स्ट पे वेलोसिटी और है, ठीक है। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है मैं बात कर लेता हूँ इसमें अल्फ़ाबेट्स में बात करता हूँ, ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, ये एक चैनल है, इस शेप का चैनल है ये जो मैंने ऊपर बनाया है, ठीक है, ये यूं करके भी चैनल है, ये मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए x y z, ठीक है। कोई कॉन्डुइट है या कोई पाइप है, कोई चैनल है जिसमें से फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब फ्लूइड इसमें क्या है, लेट्स सपोज फ्लूइड जो है इसमें वाटर है, इसके अंदर वाटर है, वाटर, ठीक। अब इस कॉन्डुइट को या पाइप को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, x y और z। तो x y और z जो वो पॉइंट्स हैं जिनमें इनके अपने स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि लेट्स सपोज x सेक्शन पे वेलोसिटी है vx, y सेक्शन पे वेलोसिटी है vy और z सेक्शन पे वेलोसिटी है vz। आफ्टर सम टाइम vx सेक्शन पे वेलोसिटी वही होगी, vy पे भी वही होगी, vz पे भी वही होगी, लेकिन ये तीन वेलोसिटी स्टेडी फ्लो में डिफरेंट हो सकती है। मतलब ये कि इस पॉइंट पे ये जो आपका x पॉइंट था vx, यहाँ पे वेलोसिटी थी पहले 5, ये एक ही पाइप है, एक ही कंडुइट है, उसके इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी 8, इसके इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी लेट्स सपोज सॉरी इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी 4, इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी 3। मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहेगी। मतलब कि जब आपने ये मेजर की वेलोसिटी उस वक्त टाइम लेट्स सपोज हम कहते हैं 0 सेकंड था, इधर 5 थी, इधर 4 थी, इधर 3 थी, आप गए 5 घंटे बाद दोबारा आए, आपने जब वेलोसिटी देखी तो इधर 5 ही थी, इधर 4 ही थी, इधर 3 थी, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या है, डिफरेंट है। तो स्टेडी फ्लो में डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अनस्टेडी फ्लो जो होता है वो इसका उल्टा है, अनस्टेडी फ्लो पे होती ही डिफरेंट है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी है वो और फ्लो जो फ्लो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं। ये चीज़ समझ आई है? यस सर। ये मुझे बताना जहाँ समझना। अब दोबारा जरा रिवाइव करो डेफिनेशन को, स्टेडी फ्लो की क्या डेफिनेशन थी, बताएगा कोई? यस सर, वेलोसिटी पार्टिकल की और फ्लूइड जो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की वो हाँ जी, सेम रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ डेल वी डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, अवर डेल टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लाजमी याद रखना है। डेफिनेशन है कि फ्लो जिसमें वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डेल वी ओवर डेल टी डिफरेंशिएशन ली, ठीक है, डेल वी ओवर डेल टी, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर स्पेस, अभी मैंने बात की पर्टिकुलर स्पेस में, यहाँ 5 है तो यहाँ पे ही 5 रहेगी स्टेडी फ्लो में, यहाँ 6 है या 4 है तो यहाँ पे ही 4 रहेगी। इसका मतलब ये कि एट अ पर्टिकुलर स्पेस इट इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टेडी फ्लो, या फिर और एंड आल्सो फ्लूइड प्रॉपर्टीज को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से। अब बी का मतलब है फ्लूइड प्रॉपर्टीज यानी डेंसिटी, डिस्चार्ज, आपका प्रेशर, ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, 0 होगा। नेवर चेंज का क्या मतलब है, चेंज नहीं होगा तो मतलब 0 होगा ना। डेफिनेशन है ना कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड वेलोसिटी इनवेरिएंट है, मतलब नेवर चेंजिंग है, या फिर वेरी नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी ना करने का मतलब इक्वल टू 0 है, इनटू स्पेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी स्टडी फ्लो की, ये एंड है। मतलब ये कि डेल वी ओवर डेल टी यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट फॉर अ कांस्टेंट स्पेस। ये मतलब ये क्या है, फॉर अ कांस्टेंट स्पेस। इस स्पेस में देखो 5 है तो इसी में 5 रहेगी, इसमें 4 है तो इसी में 4 रहेगी, इसमें 4 है, इसमें 5 है तो इसी में 5 रहेगी नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम। ये नहीं है कि 5 थ्रू आउट चली जाएगी। तो फॉर अ कांस्टेंट स्पेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज के लिए, ये फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ये फ्लूइड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होंगी, ये इनवेरिएंट होगी, नेवर चेंजिंग, मतलब इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर अ कांस्टेंट स्पेस।
ये था बेसिकली स्टडी फ्लो का कॉन्सेप्ट। तो ये स्पेस का मतलब ही यही है कि पर्टिकुलर स्पेस की वो बात कर रहे हैं। ये जो मैंने चीज़ समझाई है, पर्टिकुलर स्पेस लाजमी है इसमें। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि ये अब सेक्शन है ना, इसमें तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि ए क्यू इज इक्वल टू ए वी होता है और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। एरिया चेंज हो रहा हो तो वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कोई होमोजीनियस सेक्शन है, लाइक पाइप होमोजीनियस है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, प्रिस्मेटिक है, उसको देखेंगे बाद में, तो उस सूरत में वेलोसिटी तीनों सेक्शन पे सेम भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे वी एक्स, इस पॉइंट पे आपका जो वी एक्स है इज नॉट इक्वल टू वी वाई, इज नॉट इक्वल टू वी जी, ठीक है। ऐसे ही है ना, तीनों पॉइंट्स में वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन आपकी ये जो है ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी एक्स और वाई और जी सेक्शन में सेम भी हो जाए। मतलब कहने का ये है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जी, अगर पाइप होमोजीनियस हो, अगर यहाँ पे मैं सेक्शन लूँ तीनों का, तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम हो, वी एक्स वी वाई और वी जी, ठीक है। तो वी एक्स वी वाई और वी जी कब होगा? जब पाइप क्रॉस सेक्शन सेम है। लेकिन लाजमी नहीं है यही केस हो, ये भी हो सकता है कि वी एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई इज नॉट इक्वल टू वी जी। स्टडी फ्लो में दोनों केसेस पॉसिबल, ठीक है। तीनों, ये अभी 3 सेक्शन मैंने कंसिडर किए, इस तरह हजारों सेक्शन हो सकते हैं। ओवरऑल बात कर रहा है कि ओवरऑल उस कॉन्ड्यूट में, उस पाइप में वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, ओवरऑल उस कॉन्ड्यूट में या उस पाइप में वेलोसिटी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट में, ये स्पेस कोऑर्डिनेट है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट है, यानी स्पेस है उस क्या नाम है, उस पर्टिकुलर जो स्पेस है या उस पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट में वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहेगी। वैसे वो डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है कि सेम ही होनी चाहिए। और ये कौन सा, इस पाइप को क्या कहते हैं जी, किसी को पता है? मैंने पाइप बनाया है, इस पाइप को क्या नाम देते हैं? ये जो पाइप है, ये यूं करके, एनीवन? हाँ भाई, सो गए हो साकिब? सर। साकिब नहीं? आवाज आ रही है? इसको कहते हैं टेपर्ड शेप। इस पाइप को क्या कहते हैं? टेपर्ड पाइप। टेपर्ड मीन जिसका क्रॉस सेक्शन सेम ना हो, वेरिंग क्रॉस सेक्शन हो। वेरिंग मीन चेंज हो रहा हो क्रॉस सेक्शन, इस जगह और है क्रॉस सेक्शन, इस जगह बढ़ रहा है, इस जगह बढ़ रहा है, ठीक है। ये टेपर्ड शेप होती है। तो जब पाइप की शेप टेपर्ड होगी उस टाइम जो है ना, आपकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। यानी इस, ये जो शेप है आपकी, इस शेप में वी एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई, इट इज नॉट इक्वल टू वी जी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। इस जगह एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है। कोई आपका क्रॉस सेक्शन जो है, लेट्स गो सर्कुलर है इस पाइप का, यहाँ पे एरिया और ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी और कम होगी, इस जगह वेलोसिटी सबसे कम होगी, ठीक है। ये ठीक है टेपर्ड भाई। शेप है, इसमें वेलोसिटी जो है इज नॉट इक्वल टू वी वाई, इज नॉट इक्वल टू वी। खैर, बात ये थी कि स्टडी फ्लो में हमने ये पढ़ा कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट में, यानी ये एक्स वाई और आगे लेट्स सपोज जी, किसी भी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट में या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती। सिमिलरली फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती। विद रिस्पेक्ट टू टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट का, अगर वेलोसिटी एक्स पॉइंट पे वी एक्स है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो है ये एक्स पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी वी एक्स है, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी वी एक्स, याद रखना। इस ठीक पॉइंट पे है। आपकी वेलोसिटी जो है वो वी एक्स है, इट विल ऑलवेज बी वी एक्स, ठीक है। अभी आप मेजर कर लो या कभी भी मेजर कर लो, अगर वेलोसिटी इस पॉइंट पे वाई वाले पॉइंट पे वी वाई है,
तो इट विल ऑलवेज बी वी वाई। अभी मेजर करो या जब मर्जी मेजर कर लो, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करते हो, लेट्स सपोज टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, टाइम हुआ 0 सेकेंड, आपने एक्स पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर की I5, जब टाइम हो गया 1 मिनट तब भी वो 5 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम हो गया इन्फिनिटी, ठीक है, तब भी वो px इज इक्वल टू 5। मतलब ये अभी मेजर करो जब मर्जी मेजर करो, ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन वेलोसिटी वी पॉइंट पे जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहेगी। यानी कि जब आपने टाइम 0 था, वी वाई पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर की, तो वाई पॉइंट पे लेट्स सपोज वो थी 9। जब टाइम 1 मिनट हुआ तो वहाँ पे भी कितनी होगी, 9 ही रहेगी, 9। ठीक है। जब टाइम इन्फिनिटी हुआ तब भी वहाँ पे वी वाई पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 9 ही रहेगी। मतलब एक्स और वाई पे तो वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो फिर वही बात करूंगा कि वेलोसिटी जो है डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि एक्स और वाई पे डिफरेंट है, डिफरेंट पॉइंट्स पे या डिफरेंट स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना उस पर्टिकुलर सेक्शन पे सेम रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अनस्टेडी फ्लो बिल्कुल इसी का उल्टा केस है, ठीक है। और एक दफा बता दूं फ्लूइड प्रॉपर्टी से मेरा क्या मुराद था। फ्लूइड प्रॉपर्टी से मेरा मुराद था डिस्चार्ज, डेंसिटी एंड प्रेशर। आगे भी यही चीज़ यूज होगी तो ध्यान में रखना। फ्लूइड प्रॉपर्टी अब मैं यूज करूंगा, बार बार पूरी चीज़ नहीं कहूंगा कि डिस्चार्ज, डेंसिटी, प्रेशर। सिर्फ वेलोसिटी नहीं सेम रहती स्टेडी फ्लो में, डिस्चार्ज भी, डेंसिटी भी, प्रेशर भी, सब कुछ सेम रहता है। तो इसको मैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ, जिसको मैंने 20 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और वो जैसे कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज del v by del t with respect to space is equal to 0 था स्टडी फ्लो में। इसी तरह अनस्टडी में क्या होगा, फ्लूइड प्रॉपर्टीज की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अनस्टडी में उल्टा है कि वो इनवेरिएंट नहीं होती, वो चेंज हो रही होती हैं, वो वेरिएंट होती हैं, वो वेरी कर रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ गिवन स्पेस कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जैसे ये स्टेडी फ्लो का केस है, जिस तरह डेल वी बाय डेल टी विद रिस्पेक्ट एट अ पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, अनस्टेडी में क्या होगा, डेल वी बाय डेल टी फॉर अ पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये अनस्टेडी का केस है, ये स्टेडी फ्लो का। ओके हो गया जी। तो अनस्टेडी फ्लो में फ्लूइड प्रॉपर्टी और वेलोसिटी क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है, चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ गिवन पर्टिकुलर या स्पेस कोऑर्डिनेट या फॉर अ गिवन पॉइंट। ओके है जी स्टेडी नॉन स्टेडी फ्लो, या कोई मसला है इसमें? यस सर, क्लियर है। ओके हो गया। यस सर। ये था जी आपका स्टडी। ये याद रखनी है कि स्टडी और अनस्टडी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चीज़ सेम रहती है, चेंज हो रही होती है। इसमें टाइम है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। ये यही चीज़ लिखी हुई है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे चलिए। अच्छा, ये एक आपको जो फिगर नज़र आ रही है इसमें स्टडी फ्लो हो रहा है। स्टडी फ्लो क्यों हो रहा है, ये जो वेलोसिटी है इस जगह पे वाटर की, वो वेलोसिटी सेम ही है, चेंज ही नहीं हुई। मतलब वाटर का लेवल भी सेम है और वेलोसिटी यहाँ पे सेम है। जो जब मेजर की गई या देखा गया तो ये वेलोसिटी विद सेम वेलोसिटी वाटर का फ्लो हो रहा है। मतलब कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे लेट्स सपोज ये वी एक्स पॉइंट है, ये वी वाई पॉइंट है,
ये वी जी पॉइंट है। यहाँ पे वेलोसिटी तो डिफरेंट हो सकती है वी एक्स वी वाई वी जी पे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर 1 आवर आफ्टर 2 आवर जब चेक किया गया तो ये चेक किया जाए या किया गया तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम है। वी एक्स वाली जगह पे वी एक्स ही है वेलोसिटी, वी वाई वाली जगह पे वी वाई ही है वेलोसिटी, और वी जी वाली जगह पे वी जी ही है वेलोसिटी। डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन पॉइंट्स पे सेम है। समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ये अनस्टेडी फ्लो है। ये अनस्टेडी फ्लो क्यों है? क्योंकि जून जून टाइम गुजर रहा है, वाटर का लेवल क्या होता जा रहा है, डेप्थ क्या होती जा रही है, कम। जब वाटर की डेप्थ कम होती जा रही है तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ से जो वाटर निकल रहा है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, जो जो वाटर की डेप्थ कम होगी ये कम, इसकी वेलोसिटी भी जो है वो क्या है उस लिहाज से चेंज होती जाएगी। ओके है? Yes, sir. अब आते हैं जी हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की तरफ। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो से पहले एक चीज समझ लो, एक चैनल होता है प्रिस्मेटिक चैनल, इसको कहते हैं प्रिस्मेटिक चैनल। प्रिस्मेटिक चैनल कौन सा जी, कौन सा चैनल? Prismatic channel. Prismatic channel. प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक चैनल एक ऐसा चैनल होता है जिसका क्रॉस सेक्शन, जिसकी साइज, जिसकी बॉटम स्लोप कांस्टेंट हो, मतलब होमोजीन यूनिफॉर्म हो। ये एक चैनल है या एक पाइप है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम है। यहाँ पे जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे भी उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी थ्रू आउट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। ठीक है, उस पाइप का जो थ्रू आउट वही बात साइज सेम है, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं हो रहा, और बॉटम स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कि स्लोप में नहीं है वो पाइप। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये स्लोप कांस्टेंट है, इसकी जो बॉटम स्लोप है ये कांस्टेंट है, कहीं पे जाके कम ज़्यादा नहीं हो रही, यूं करके नहीं जा रहा। ठीक है, कुछ होता है ना, यूं करके नहीं है, तो यहाँ पे स्लोप और है, यहाँ पे स्लोप चेंज होगी, बिल्कुल कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, ऐसा चैनल जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका साइज और जिसकी बॉटम स्लोप कांस्टेंट हो, उस चैनल को क्या कहते हैं? प्रिज्मेटिक चैनल। कौन सा चैनल कहते हैं? Prismatic channel. प्रिज्मेटिक चैनल। अब मुझे एक बात बताओ, प्रिज्मेटिक चैनल पे वेलोसिटी चेंज हो सकती है? Sir, नहीं हो सकती. नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। वेलोसिटी Yes. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब एरिया ही नहीं चेंज होगा तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? ओके हो गया? तो वेलोसिटी प्रिज्मेटिक चैनल पे सेम होती है। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बात कर रहा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो सकती है, मतलब पहले पानी 5 मीटर पर सेकंड गुजर रहा था वेलोसिटी के साथ, उसके बाद जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से वो ये कौन कर्सर हिला रहा है? अच्छा, पहले जो वाटर था वो 5 मीटर पर सेकंड था स्पेस में से, इस चैनल में से। आफ्टर सम टाइम वो 6 हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट इस जगह पे वो वाटर जो है, स्पेस की अगर बात करूं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, वो सेम रहेगा। यही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट भी है, इसी को देखने लगे। याद रखना, स्टडी में हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो चीज़ें, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड वेलोसिटी। इसमें भी हम दो एजम्पशंस लेंगे। वही चीज़, v क्या थी? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। v क्या थी? इट इज़ द सेट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, यही दोनों चीज़ें हम इसमें भी लेंगे, वेलोसिटी एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज में क्या, डेंसिटी, डिस्चार्ज, प्रेशर, यही दो चीज़ें हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। अब स्टेडी फ्लो में क्या था, जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज और वेलोसिटी थी वो रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्टेडी में वो सेम होती थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इनवेरिएंट होती थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में हम जो है जो केस पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का, वो रिवर्स है। जो हमने पढ़ा था स्टेडी और अनस्टेडी, उसका रिवर्स है ये। रिवर्स कैसे है? उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही थी, इसमें विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है वो चेंज होती है, सेम रहती है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज और वेलोसिटी जो है दे विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम in case of steady flow, unsteady flow, but remain same with respect to time
इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशनल फ्लो की बात करूं तो फ्लो ना एक्स डायरेक्शन में चेंज होता है ना वाई एंड जी डायरेक्शन में जो है चेंज होता है उस केस में स्टेडी फ्लो में। लेकिन अगर फ्लो 1D है 2D या 3D है तो फ्लो किसी भी बेसिकली वेरी नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन। खैर एक चीज़ याद रखनी है, अगर फ्लो यूनिफॉर्म है या नहीं वो हम किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ हम बता सकते हैं। जैसे कि फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है फॉर अ पर्टिकुलर स्पेस 0 थी इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। ये स्टेडी फ्लो की बात कर रहा हूँ, ये स्टेडी फ्लो में ये केस था। स्टेडी फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 0 रहेंगे। आल्सो वेलोसिटी, फ्लूइड प्रॉपर्टी एंड आल्सो वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म फ्लो एंड वेलोसिटी का भी हमने उसमें लिखना है, ठीक है। इधर ही मैं वेलोसिटी को मिटा के बी मिटा के यहाँ वेलोसिटी कर देता हूँ। एक दफ़ा फ्लूइड प्रॉपर्टी की वो रिलेशन होगा के साथ, एक दफ़ा वेलोसिटी के साथ, ठीक है। स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा था जी, वेलोसिटी एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिमेन सेम, लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस रिमेन सेम। लेकिन ये याद रखना अगर फ्लो यूनिफॉर्म है या नहीं, लेकिन वो हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे बता सकते हैं, थ्रू आउट नहीं, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बता सकते हैं। लेट्स सपोज फ्लो हो रहा है एकदम, हम जाके उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम अगर चेक करें तो उस वक्त हम बता सकते हैं फ्लो यूनिफॉर्म है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आया टाइम फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इस जगह पे फ्लो है 5 मीटर पर सेकेंड ओवरऑल पूरे कॉन्डुइट में। ये पूरा जो चैनल है पूरा कॉन्डुइट है जिस जगह मैं मेयर कर रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे भी, 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 थ्रू आउट सेम होगा। शर्त है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होगा वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ये आपने जब चीज़ मेयर की ये था t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, आपने भी जाके यहाँ पे फ्लो मेयर किया, बिल्कुल उसको टाइम ले लिया 0। आपने जब फ्लो देखा तो थ्रू आउट जो वेलोसिटी थी पूरी स्पेस में, इस पूरे स्पेस कोऑर्डिनेट में हर जगह वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। आप घंटे बाद आए, जब आप 1 आवर बाद आए, पहले हर जगह वेलोसिटी थी 5, आप 1 घंटे बाद आए तो हर जगह वेलोसिटी है 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, 7, 7, 7। इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो चेंज हुई, लेकिन थ्रू आउट उस क्रॉस सेक्शन में वो वेलोसिटी सेम है। बात समझे या नहीं? यस सर। कि ओवरऑल उस सेक्शन पे वेलोसिटी सेम है, बेशक वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाए, घंटे बाद 7 होगी, 2 घंटे बाद 9 हो जाए, लेकिन ओवरऑल उस पूरे सेक्शन पे वेलोसिटी फिर 9 ही हो। 2 घंटे बाद 10 हो गया तो फिर ओवरऑल उस सेक्शन पे वेलोसिटी 10 हो। एक दिन बाद 15 मीटर पर सेकंड हो गया या कम हो गया तो पूरे सेक्शन पे फिर वेलोसिटी सेम हो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे चेंज आ सकता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वो चीज़ जो है वो सेम रहती है, ठीक है। तो यस सर। ये चीज़ समझ आई। तो यहाँ पे स्पेस यस। का एक क्राइटेरिया याद रखना है और वहाँ पे टाइम का है। मतलब कि फ्लूइड जो है वो किसी भी वो वेरी कर रहा है विद वो क्या कहते हैं सेम है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फॉर अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये चीज़ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जब टाइम 0 था तो 5 मीटर पर सेकेंड था, तो उस इंस्टेंट पे फ्लो सेम है। जब टाइम 1 आवर हुआ तो वो चेंज हो गया या मे भी सेम रहा, कोई मसला नहीं, वो चेंज भी हो सकता है। मतलब 1 घंटे बाद
चेंज हो गया, मतलब टाइम चेंज हो गया लेकिन फ्लो भी चेंज हो गया, लेकिन ओवरऑल फ्लो उस सेक्शन पे उतना ही रहेगा। मतलब अगर चेंज हो के 7 हुआ है तो हर जगह 7 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं और वेलोसिटी हैं फ्लूइड की, वो चेंज नहीं होती, वो रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, फॉर अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम स्पेस से डील करते हैं और स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो में हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डील कर रहे होते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज को और वेलोसिटी को। और यहाँ पे फ्लूइड प्रॉपर्टीज को और वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू स्पेस डील करते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इसका बिल्कुल रिवर्स यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लूइड प्रॉपर्टी और जो वेलोसिटी है फ्लूइड, वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है वो वेरी कर रही होती है, वो सेम नहीं रहती। मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं, इसी को अगर मैं लिखूं, चलो इसको मिटा देता हूँ, टोटल नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की इक्वेशन लिखता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहा हूँ। फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वो सेम नहीं होती। सिमिलरली फ्लूइड वेलोसिटी ठीक है वेरी कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म में क्या होगा? दोनों इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अब पूरे क्रॉस सेक्शन में दोबारा बता रहा हूँ कि 5 मीटर पर सेकंड है, तो यूनिफॉर्म की बात बता रहा हूँ। अगर वेलोसिटी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है तो कुछ टाइम बाद ये चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज होकर लेट्स सपोज 7 मीटर पर सेकंड होगी, तो पूरे क्रॉस सेक्शन पे ये 7 मीटर पर सेकंड रहेगी। ये तो केस ही उल्टा है ना, यहाँ पे तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे लेट्स सपोज 5 है तो इधर हो सकता है 7 हो। यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स और चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है। मतलब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे थ्रू आउट सेम वेलोसिटी होती है। याद रखना मैंने भी जो प्रिज्मेटिक चैनल आपको उसकी डेफिनेशन लिखी थी, तो ये याद रखना यूनिफॉर्म फ्लो सिर्फ प्रिज्मेटिक चैनल में होता है। यूनिफॉर्म फ्लो किस चैनल में हो सकता है? प्रिज्मेटिक चैनल में। prismatic channel. ऐसा चैनल जिसका क्रॉस सेक्शन सेम हो, साइज सेम हो, बॉटम स्लोप सेम हो, वहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो है। यूनिफॉर्म फ्लो कैन ओनली अकर इन प्रिज्मेटिक चैनल। अगर चैनल प्रिज्मेटिक नहीं है तो फ्लो यूनिफॉर्म नहीं होगा, फिर वेलोसिटी डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है फॉर अ पर्टिकुलर, मतलब उस पूरे क्रॉस सेक्शन में वो वेलोसिटी फिर हर पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिफरेंट होगा। अगर चैनल प्रिज्मेटिक होगा तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा। तो दोनों में फर्क समझ आया? स्टेडी अनस्टेडी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में वहाँ पे चेंज आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे चेंज आ रहा है बिल्कुल उल्टा है ना उसके। वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा था, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू, मतलब टाइम चेंज आ रहा था या नहीं, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म है, नहीं आएगा तो यूनिफॉर्म है। वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी और फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो स्टेडी है, अगर नहीं होंगी तो अनस्टेडी है। ये चीज़ समझ आइए, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, यूनिफॉर्म नॉन Yes, यूनिफॉर्म। अगर यहाँ पे कोई मसला है तो अभी बताओ, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको क्लियर कर दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुजम्मिल, साकिब, हारिस, कोई यहाँ पे इसमें मसला है ना इन दो टॉपिक्स में तो बताओ। सर क्लियर है। जी सर। हाँ जी, क्या इशू है? मुझे तो नहीं है लेकिन शायद मुजम्मिल को है। आवाज़ ऊंची करो ना। तो मैंने कहा मुझे साकिब नहीं आपकी है, आवाज शायद नहीं आ रही मुजम्मिल को है। है। हाँ, किसको है? नहीं मुझे मुजम्मिल नहीं को है। है शायद। ओके ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ये यूनिफॉर्म फ्लो है जी, थ्रू आउट देखो इस चैनल में सेम फ्लो है, पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो सेम है। फ्लो की वेलोसिटी इस पे हर पॉइंट पे फ्लो की वेलोसिटी सेम है। ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो सकती है, लेकिन
बात वही है कि ओवरऑल क्रॉस सेक्शन पे सेम होनी चाहिए चेंज होके भी। मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज अभी 5 है ओवरऑल वेलोसिटी पूरे सेक्शन, चेंज होके अगर वो 7 होगी या कुछ घंटे बाद तो ओवरऑल पे फिर 7 रहे। ठीक है, तो जो हो रहा है इसमें यूनिफॉर्म सेम है, कोई लेवल कम ज़्यादा नहीं हो रहा, बिल्कुल सेम। ठीक है, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। ठीक है, फर्क है, एक जगह वेलोसिटी कम है, एक जगह वेलोसिटी ज़्यादा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वैसे ही चेंज करेगा। तो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जो है ना, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी वो डिफरेंट है। अब सेम नहीं है वेलोसिटी, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। वहाँ पे क्या हो रहा था, थ्रू आउट सेम इस जगह, यहाँ पे वेलोसिटी जो है डिफरेंट। तो ये नॉन यूनिफॉर्म। अब एक फ्लो होता है, एक हो गया स्टेडी अनस्टेडी फ्लो, दूसरा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तीसरा कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। अब कुछ फ्लूइड ऐसे हैं जो कि तेज़ी से इफेक्ट होते हैं प्रेशर और टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। जब प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन आता है तो वो फ्लूइड जो है वो दे आर स्टेडीली अफेक्टेड। अब गैस फॉर एग्जांपल वो अफेक्ट होती है ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, और उसकी वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज आता है। गैस टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन की वजह से चेंज होती है, और उसकी किस में चेंज आ रहा होता है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा होता है और डेंसिटी में चेंज आ रहा होता है। तो कंप्रेसिबल फ्लो क्या है? कंप्रेसिबल वो फ्लो है जिसमें वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज नहीं हो। इनकम्प्रेसिबल की बात कर रहा हूँ। इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो फ्लो है जिसमें वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट, मतलब बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, या प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से डेंसिटी और वॉल्यूम सेम रहती है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो का ये मतलब है डेंसिटी, ये रो डेंसिटी का साइन है, प्रेशर की वजह से जो है ना, बाय वेरिंग प्रेशर डेंसिटी, ये ऊपर डेंसिटी है नीचे प्रेशर है, वो क्या होता है, चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होने का क्या मतलब है, वो ज़ीरो होगा, उसमें चेंज हो ही नहीं रही, डेंसिटी चेंज ही नहीं हो रही विद बाय वेरिंग प्रेशर, तो इसका मतलब ज़ीरो। या फिर वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा प्रेशर वेरिएशन की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लो में। जो आपकी प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन है वो बेसिकली उनका डेंसिटी और वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरह डेल रो ओवर डेल टी भी कर सकते हो आप, टेम्परेचर भी, यहाँ प्रेशर है ना, यहाँ पे डेल टी भी कर सकते हो। तो ये केस इनकम्प्रेसिबल केस होता है सिर्फ लिक्विड लिक्विड का केस, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। तो लिक्विड में क्या हो रहा होता है, लिक्विड में प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो बेसिकली उनकी वेरिएशन की वजह से डेंसिटी और वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं होता, या अगर इफेक्ट हो भी ना तो बहुत मिनिमल होता है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। इफेक्ट अगर हो या तो होता ही नहीं इफेक्ट, अगर हो इफेक्ट तो बहुत मिनिमल होता है, नियरली इक्वल टू ज़ीरो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन हैज़ वेरी मिनिमल और नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और जो चेंज इन प्रेशर है, जो चेंज इन डेंसिटी है विद ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, वो ज़ीरो है, मतलब चेंज नहीं होती डेंसिटी विद चेंज इन प्रेशर। चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन प्रेशर, वो भी ज़ीरो है, यानी वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता बाय चेंजिंग प्रेशर। सिमिलरली टेम्परेचर भी कर सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन का भी कोई फ़र्क नहीं है। कंप्रेसिबल फ्लो क्या है कि आपका जो प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन है वो क्या वेरी करता है, वो डेंसिटी और वॉल्यूम को वेरी करता है। यहाँ पे वो चीज़ वेरिएंट है, इनवेरिएंट नहीं है। तो गैस जो है बेसिकली वो कंप्रेसिबल है, वो अफेक्ट होती है प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, और उसके वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज आता है। तो मतलब वही चीज़ के जो आपकी चेंज इन डेंसिटी है रो ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, वो ज़ीरो नहीं होता, मतलब चेंज हो रही होती है डेंसिटी बाय चेंजिंग प्रेशर। सिमिलरली जो आपका वी वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, वो भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, वो भी चेंज हो रहा हो।
या फिर यहाँ पे टेम्परेचर भी आप कर सकते हैं। ये कंप्रेसिबल फ्लो, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इसमें कोई मसला, किसी को कोई मसला? No, sir. हाँ जी, नो सर। आगे चलते हैं। यस सर। ओके ओके, आगे है जी डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ फ्लो। अब फ्लो जो होते हैं बेसिकली वो डिपेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे पे। यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टेडी एंड अनस्टेडी, ये आपस में डिपेंड कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ फ्लो जो होते हैं वो बेसिकली अकर होते हैं। अब कौन कौन से कम्बिनेशन बन सकते हैं ये लिखे हुए हैं जी। स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, इसके बाद स्टेडी फ्लो एंड यूनिफॉर्म फ्लो, ये कम्बिनेशन एक हो सकता है। दूसरा है स्टेडी फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, एक कम्बिनेशन ये हो सकता है। इसके अलावा अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो इसकी। स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो का क्या मतलब है? फ्लो जो स्टेडी भी है और यूनिफॉर्म भी है। स्टेडी का क्या मतलब है कि फ्लूइड प्रॉपर्टी और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो वेरी नहीं कर रही, वो सेम है। और यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि फ्लूइड प्रॉपर्टी और वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वो चेंज नहीं हो रही। समझ आई बात की? दोनों हो गए ना, स्टेडी Yes, प्लस sir. नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि फ्लो स्टेडी भी है और यूनिफॉर्म भी है। अब स्टेडी की अगर एग्जांपल याद करो, स्टेडी की एग्जांपल ये थी कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनवेरिएंट होती हैं, यानी चेंज नहीं कर रही होती। यूनिफॉर्म फ्लो क्या था कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड आपकी जो Velocity. वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम सेम रहता है। मैथमेटिकली मैं स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ? बी मैंने क्या लिया था? बी मैंने ली थी फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे बी का मतलब है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, इसलिए बार बार बताता हूँ। ये ऊपर मैंने रिलेशन किसका लिखा है? ये वाला। Sir, ये steady flow का है. ठीक है, ये स्टेडी, क्योंकि ये स्टेडी यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन है तो इसमें चारों कॉम्बिनेशन होंगे। ये स्टेडी का केस हो गया और ये वाला केस जो हो गया यहाँ पे टाइम आएगा यार, यहाँ पे स्पेस आएगी। बी का फिर मतलब बता रहा हूँ, बी का मतलब ये है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये चारों कंडीशन होंगी स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो में। मतलब ये हुआ कि ऐसा फ्लो जो दोनों है, जिसमें मतलब एक फ्लूइड जिसमें स्टेडी फ्लो भी हो रहा है और यूनिफॉर्म फ्लो भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज और वेलोसिटी ना तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो वेरी करेंगी और ना ही वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरी करेंगी। ओके हो गया। इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, पहले वो कर लेते हैं। इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, स्टेडी और यूनिफॉर्म का बिल्कुल रिवर्स है अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब ये क्या होगा? अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि ऐसा फ्लो जो कि अनस्टेडी भी है और नॉन यूनिफॉर्म भी है। मतलब ये कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो रही हैं और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी चेंज हो रही है। इसका मतलब सिंपल उस वाले में यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू लगा दिया। समझ आई बात की? Yes, sir. सर।
अब ये फ्लो अनस्टेडी भी है और नॉन यूनिफॉर्म भी है, यानी ये इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। ओके हो गया? Yes, कोई मसला sir. तो नहीं है इसमें? नो सर। No, sir. अगला फ्लो होता है जी, अगले फ्लो की बात करते हैं हम बात करते हैं स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सेम सिंपल सी चीज़ कि फ्लो जो स्टेडी है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि फ्लो जिसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड वेलोसिटी वो सेम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। बात समझ आइए इसकी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम है फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड वेलोसिटी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो रही है। डेफिनेशन समझ आइए? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ये वाला कंडीशन, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू स्टेडी है ना, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म है, स्टेडी का केस ये उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्टेडी है तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो आएगा, नॉन यूनिफॉर्म है यहाँ पे जो है वो इक्वल टू, ठीक है ना यार, ये जो लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसको नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस और ये स्टडी का केस। ये किस कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्या मसला है? कोई आवाज बीच में आती है फिर बंद हो जाती है। अब आगे जो अगला केस है वो कौन सा है? अगला केस है जी अनस्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें क्या है कि जो है वो आपका जो फ्लूइड है वो अनस्टेडी है लेकिन यूनिफॉर्म। क्या मतलब हुआ? Sir, ये not. का मतलब ये हुआ अनस्टेडी का मतलब कि ये यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, Yes, यहाँ sir. पे और इक्वल टू, दूसरा equal to zero हो जाए. ठीक है। Yes, sir. मतलब ये कि आपका जो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज होगा, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या चेंज होगा? फ्लूइड वेलोसिटी एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या होगा? फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड वेलोसिटी वो सेम रहेगी। बोला करो ना यार। तो ये चार फ्लो समझ आ गए होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो। Yes, sir. अब इनमें से एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि अचीव करना मुश्किल है। आपका अनस्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो कैन नॉट अकर इन रियलिटी, ये चीज़ याद रखनी है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर फ्लो अनस्टेडी है वो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। यूनिफॉर्म एक ही सूरत में फ्लो होगा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा जब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, पूरे सेक्शन पे क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो, यानी Same. पूरे सेक्शन पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो और पूरे सेक्शन पे फ्लूइड प्रॉपर्टीज भी सेम हो। अगर यहाँ पूरे सेक्शन पे 5 मीटर पर सेकंड होगी तो ये फ्लो अनस्टेडी कैसे होगा? फ्लो अनस्टेडी तो चेंज करेगा। बस बेसिकली ये जो चीज़ है ये रियलिटी में होती नहीं है। अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो इम्पॉसिबल है अचीव करना, ये याद रखना है। अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो इट कैन नॉट अकर इन रियलिटी। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वहीं लिखी हुई हैं, मैंने ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म भी इसके साथ बताई, ये भी वही चीज़ है। मुझे इस क्वेश्चन का कोई भी बंदा आंसर दे दे। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ।
हाँ जी, एक टेपर्ड क्रॉस सेक्शन है। अब ये टेपर्ड क्रॉस सेक्शन है जिसका क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, यूं करके मुझे बताओ इस केस में, बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन होगा फ्लो का? आपको क्या, आपकी अकल क्या कहती है? सर स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। और कोई? और कोई? सर अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अपनी यार बता दो, गलत बता दो थोड़ा सा, क्या जहन कहता है? सर अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, पहली बात ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म हो नहीं सकता। क्यों? यूनिफॉर्म सिर्फ होता है प्रिज्मेटिक चैनल में, चैनल जिसका क्रॉस सेक्शन सेम हो, साइज सेम हो, बेड स्लोप। ये प्रिज्मेटिक चैनल नहीं है, टेपर्ड चैनल जो है प्रिज्मेटिक नहीं है, इसमें क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है। पहली बात है बिल्कुल ठीक, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट रेट है। कांस्टेंट रेट मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम है, तो इसका मतलब स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म होगा, अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। कांस्टेंट रेट यस सर। सैंपल ही उसकी है स्टेडी फ्लो की, कि फ्लो की वेलोसिटी और फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहेगी, तो ये लिखा हुआ है कांस्टेंट रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। ठीक है, जिसने स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म बताया वो बिल्कुल ठीक बताया, जिसने अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म बताया उसने आधा ठीक बताया। अनस्टेडी नहीं होगा क्योंकि रेट कांस्टेंट, अगर रेट कांस्टेंट ना होता फिर अनस्टेडी। समझ आ गई होगी बात? यस सर। ठीक है, ये मैंने नीचे भी जी लिख सर दिया आ था, गई है। अगर कल पढ़ हो और अगर मसला आ जाए तो ये नीचे मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये है स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, अनस्टेडी फ्लो जो है ना वो ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी, अनस्टेडी फ्लो थ्रू आउट नहीं रहता। स्टेडी और अनस्टेडी की फ्लो में बात कर रहा हूँ, दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ। स्टेडी फ्लो क्या था? स्टेडी फ्लो था कि जिसमें आपकी वेलोसिटी और फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहती है। अनस्टेडी था, वेलोसिटी एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। तो आपका जो स्टेडी फ्लो है वो क्या है? स्टेडी फ्लो आपका ट्रांजिएंट है, यानी टेम्परेरी फिनोमेना है, परमानेंट नहीं होता, जो कि टाइम गुजरने के बाद स्टेडी फ्लो बन जाता है। स्टेडी फ्लो जो है, अनस्टेडी फ्लो विद पैसेज ऑफ टाइम, या तो वो स्टेडी फ्लो हो जाता है या वो जीरो फ्लो हो जाता है। जीरो फ्लो मीन फ्लो ही खत्म हो जाता है, या फिर वो चेंज हो जाता है स्टेडी फ्लो में। ये याद रखना, अनस्टेडी फ्लो इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना। फॉर एग्जांपल ये कोई एक, ये जो बनी हुई है ये कोई कैनाल है, पीछे वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ था, रोका हुआ था, कोई गेट था या कुछ था, उस गेट को स्लोली ओपन किया। जब उस गेट को स्लोली ओपन किया, क्या हुआ? फौरन जो पानी की निचली लेयर थी उसने आके यूं स्ट्राइक किया। ठीक है, पानी की ये जो लेयर ए है, फौरन पहले वो लेयर आई, बिल्कुल ये विद इन सेकेंड्स काम हो रहा है, माइक्रो सेकेंड्स। जो इन गेट को ओपन करोगे पहले ये लेयर आएगी, एकदम तो नहीं ओवरऑल पानी आ जाएगा, इस लेयर ने स्ट्राइक किया। फिर जो ही थोड़े से टाइम गुजरा, यहाँ पे थोड़ा टाइम इन माइक्रो सेकेंड्स की बात हो गई, जो ही थोड़ा टाइम गुजरा वो पानी की लेयर ये हो गई, पानी का लेवल बढ़ गया, इस लेयर ने स्ट्राइक किया। फिर टाइम गुजरा, इस लेयर ने स्ट्राइक किया। फिर जब एक टाइम आया कि वो कांस्टेंट हो गई, अब पानी बिल्कुल कांस्टेंट आना शुरू हो गया। यहाँ पे अनस्टेडी फ्लो था लेयर ए बी सी में इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ? फ्लो स्टेडी हो गया। स्टेडी मीन अब फ्लो की वेलोसिटी सेम है। स्टार्ट में सडनली जब आप चीज़ कोई भी ओपन करते हो, कोई वेल्व या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, तो फ्लो अनस्टेडी होता है, लेकिन वो जो ही टाइम गुजरता है वो स्टेबल हो जाता है, यानी फ्लो स्टेडी हो जाता है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि जो ए है वो लेयर, वो क्या कह रही है? वो सरफेस ऑफ स्ट्रीम जो है, जो बेड ऑफ कैनाल है, वो सडन ओपनिंग ऑफ गेट की वजह से जो है ना उसने स्ट्राइक किया। फिर जब टाइम गुजरा वो बी लेयर आई, फिर टाइम गुजरा सी आई, फिर फाइनली वो डी लेयर में एक्विलिब्रियम कंडीशन प्रीवेल होगी। इस लेयर में जो है ना, डी लेयर में एक्विलिब्रियम कंडीशन प्रीवेल होगी। अब फ्लो जो है वो क्या हो गया? स्टेडी फ्लो हो गया। ये बात समझ आई है?
कि जो आपका स्टडी फ्लो है, अनस्टडी फ्लो, वो ट्रांजिएंट फिनोमेना यानी टेम्परेरी फिनोमेना है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टडी हो जाता है या फिर जीरो फ्लो हो जाता है। इसमें कोई मसला है? नो सर। कोई इशू नहीं। अब विस्कस फ्लो क्या होता है? विस्कस फ्लो बेसिकली जो पाइप फ्लो होता है ना, एक फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर। पाइप फ्लो 3 तरह की डिफरेंट रेजीम्स होती हैं उनकी। रेजीम्स मीन अरेंजमेंट। पाइप फ्लो में फ्लो की 3 डिफरेंट रेजीम्स होती हैं। एक होती है लेमिनर फ्लो, एक होती है टर्बुलेंट फ्लो, यहाँ पे मेंशन नहीं है। इन दोनों के दरमियान एक रेजीम होती है, इन दोनों के दरमियान, जिसको कहते हैं ट्रांजिशनल फ्लो। ट्रांजिशनल फ्लो जैसे आपका जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, उसमें एक रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, उनके दरमियान एक ट्रांजिशनल लाइट होती है, येलो लाइट। देखी है ना, रेड ग्रीन और एक दरमियान में लाइट होती है येलो लाइट। इस तरह लेमिनर यस फ्लो, सर। टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में के दरमियान एक ट्रांजिशन होती है, जो कि इस स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज के दरमियान जो ट्रांजिशन आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल फ्लो। जैसे आपकी जब एक स्ट्रेट रोड जा रही है ना, उसको आपने एक कर्व में बनाना है, तो आप फौरन कर्व नहीं दे देते। इस तरह कभी भी नहीं आपने देखा होगा कि ये रोड आई और फौरन कर्व दे दिया, गलत है। बीच में एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड की जाती है, एक ट्रांजिशन फेस प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ये कर्व को आहिस्ता 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 यूं करके फिर एकदम तेज किया जाता है। ये बीच में एक ट्रांजिशन प्रोवाइड की जाती है ताकि गाड़ी की ओवर टर्निंग प्रोवाइड की जा सके। इस तरह फ्लो जो है ना, वो पाइप के अंदर वो 3 तरह की, वो उनको कैटेगराइज किया गया है 3 तरह की रेजीम्स में। रेजीम्स मीन अरेंजमेंट। तो एक है लेमिनर फ्लो, इनके और टर्बुलेंट फ्लो, इनके दरमियान जो रेजीम होती है वो होती है ट्रांजिशनल फ्लो। बात करते हैं हम लेमिनर फ्लो की। अब लेमिनर फ्लो क्या है? बेसिकली लेमिनर फ्लो को कंसीडर किया जाता है ये एक काम फ्लो है, काम, कूल एंड काम, जहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल एक ऑर्डरली फैशन में मूव करते हैं। मैंने बताया था एक सोल्जर की मूवमेंट होती है, डिसिप्लिन मूवमेंट, और एक डिसऑर्डरली क्राउड होता है, ठीक है। फ्लूइड का भी यही सिस्टम होता है। तो लेमिनर फ्लो में काम मूवमेंट है, ठीक है। फ्लूइड पार्टिकल एक ऑर्डरली फैशन में मूव कर रहे होते हैं और उनकी वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। ये देखो, एक डिसिप्लिन्ड मैनर में एक काम मूवमेंट, ऑर्डरली फैशन में फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, और इनकी वेलोसिटी भी कम है, तो इसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। तो लेमिनर फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं और विस्कस फ्लो भी कहते हैं, ये याद रखें। ऑल्सो नाउन एज लेमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या विस्कस फ्लो। अब लेमिनर फ्लो एक तो डेफिनेशन मैंने बता दी कि इट इज बेसिकली इट इज जनरली थॉट एज काम फ्लो वेयर फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो इन एन ऑर्डरली फैशन एंड विद रिलेटिवली लो वेलोसिटी। दूसरी ये लिखी हुई है कि इफ लिक्विड पार्टिकल्स मूव इन अ डेफिनेट स्मूथ पाथ, बिल्कुल ऐसे ही है, स्मूथ पाथ्स में मूव कर रहे हैं, एंड फ्लो अपीयर्स टू बी एज मूवमेंट ऑफ थिन लेयर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं, क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है। लेयर्स एक पैटर्न में मूव कर रही हैं, लेयर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। फ्लो को क्या कहते हैं जी? लेमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो। हो रहा है ना आपका, ये कौन सा फ्लो है? लेमिनर फ्लो। विस्कस एंड विस्कस। लेमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, यहाँ पे एक तो वेलोसिटी रिलेटिवली लो है, इसके अलावा देखो एक ऑर्डरली फैशन में फ्लो हो रहा है, स्मूथली फ्लो हो रहा है। वो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसपे पता ही नहीं चलता था वाटर की जो मूवमेंट है वो हो रही है नहीं, पता नहीं किसी ने देखी हो या यस नहीं, सर, ठीक यस है। सर, मैंने देखी। वो लेमिनर फ्लो है, वो एग्जांपल है लेमिनर फ्लो की। इतना ऑर्डरली फ्लो है, ऑर्डरली फैशन में, और इतना काम फ्लो है कि वो समझ ही नहीं आती कि फ्लो हो भी रहा है नहीं। वो जब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या अपनी फिंगर लेके आता था तो पता लगता था यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो वो अगर वीडियो ही ना आ रही शेयर कर देना। अच्छा, ये होगी ओके लेमिनर, सर, मैंने फेसबुक पे शेयर की थी, ठीक है। पड़ी होगी। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो बिल्कुल उसका उल्टा है। टर्बुलेंट फ्लो में रैंडम मूवमेंट होती है, ये देखो रैंडमली मूव कर रहे हैं पार्टिकल, उसमें कितना स्मूथली मूव कर रहे थे, इसमें ये वॉर्टिसेस बना रहे हैं, ये वॉर्टिस होते हैं,
ठीक है, रेंडमली मूव कर रहे हैं, वॉर्टिसेस बना रहे हैं, ठीक है, और इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की, पार्टिकल आप एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। इस फ्लो में इंटरमिक्सिंग होती है, और उसमें चेक करो बिल्कुल लेयर एक दूसरे के टॉप पे मूव कर रही थी, इंटरमिक्सिंग नहीं थी, इसमें इंटरमिक्सिंग हो रही है, ठीक है। और इसमें एक दूसरे के साथ जब वो कोलाइड करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ग्रेटर एक्सचेंज होती है एनर्जी इस टोटली फ्लो के दरमियान। और इसमें जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है वो बेसिकली इसी वजह से हो रही होती है, इसमें वेलोसिटी हाई होती है, उसमें रिलेटिवली लो वेलोसिटी होती है लेमिनर फ्लो में, इसमें वेलोसिटी रिलेटिवली हाईयर होती है। इस वजह से जो है वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही होती है थ्रू आउट द फ्लूइड, इंटरमिक्सिंग की वजह से पार्टिकल्स की। तो ये फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो बेसिकली पार्टिकल जो है वो इरेगुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, ये जो लिखा हुआ है, जिनकी कोई भी जो फिक्स नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। एग्जांपल, ये जो ऊपर से फ्लो हो रहा, जो आपने टैप खोला और पानी गिर रहा है, ये लेमिनर है। ये जो नीचे पानी यूं बिखर गया, ये टर्बुलेंट फ्लो। बात समझे हो नहीं? यस सर, ठीक है, समझ। ये स्मूथली काम फ्लो, ये जो फ्लो हो रहा है, ये पार्टिकल्स आपस में लेयर्स मिक्स हो रही है, इंटरमिक्सिंग है। ये जो आपके का नीचे फ्लो हो रहा है डिसऑर्डरली फ्लो, इसको हम कहेंगे टर्बुलेंट। अब ट्रांजिशनल फ्लो इनकी बीच की स्टेट होती है, लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान की स्टेट होती है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें देखेंगे। अच्छा, अब इन फ्लोज को एक नंबर होता है रिनॉल्ड नंबर, इसकी डिटेल में इतना मैं नहीं जा रहा। रीनॉल्ड नंबर, उसको हम कहते हैं रीनॉल्ड नंबर, रीनॉल्ड नंबर। इन तीनों फ्लो को, लेमिनर फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, इसको इस रिनॉल्ड नंबर की मतलब की टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, इसकी डायमेंशन नहीं होती, यूनिट नहीं होती रिनॉल्ड नंबर की, ठीक है। और रिनॉल्ड नंबर जो होता है वो इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स रेशो है, दो फोर्सेस की रेशो है, तो डायमेंशनलेस हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, इसका ये रेशो। खैर इसकी हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स। अब रिनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो डिपेंड करता है फ्लो की वेलोसिटी पे, पाइप के डायमीटर पे और किनेमेटिक विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। डायमेंशनलेस पैरामीटर जो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, फ्लो की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। फ्लो की वेलोसिटी अगर कम होगी तो रिनॉल्ड नंबर भी कम होगा, जैसे कि लेमिनर फ्लो में फ्लो की वेलोसिटी कम होती है, जो ही फ्लो की वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिनॉल्ड नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह पाइप का डायमीटर है और फ्लूइड की किनेमेटिक विस्कोसिटी है, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। अब रिनॉल्ड नंबर अगर इफ रिनॉल्ड नंबर इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ रिनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, अगर रिनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा तो फ्लो जो होगा वो लेमिनर फ्लो होगा। फ्लो कौन सा होगा? लेमिनर फ्लो। अगर रिनॉल्ड नंबर बिटवीन हो रिनॉल्ड नंबर, अच्छा, अगर रिनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के दरमियान हो तो फ्लो होता है ट्रांजिशनल फ्लो, ठीक है। अगर रिनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 हो तो जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। रिनॉल्ड नंबर पे भी डिपेंड करती है ये फ्लो की रेजीम जो है, जो टाइप्स हैं। लेमिनर फ्लो में रिनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है, टर्बुलेंट में ग्रेटर देन 4000 होता है, और 2000 से 4000 के दरमियान ट्रांजिशनल फ्लो में होता है। और ट्रांजिशनल फ्लो बेसिकली में जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं, ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं, ये स्ट्रीम लाइंस, ट्रांजिशनल फ्लो के केस में ये स्ट्रीम लाइन चेंज होती है स्ट्रेट लाइन से रैंडम शेप। इसमें तो बिल्कुल ही डिसऑर्डरली हो जाता है ना, उसमें ट्रांजिशन फेस होता है, उसमें वो रैंडम शेप्स में स्ट्रेट लाइन से चेंज हो चुकी होती हैं। वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। खैर आगे चलते हैं। ये रिनॉल्ड का एक एक्सपेरिमेंट था। रिनॉल्ड बेसिकली
ने परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट, नाम था बंदे का ऑसबॉर्न रिनॉल्ड, नाम था बंदे का। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1883 में, ठीक है। तो उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया था दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो हैं, डिमॉन्स्ट्रेट किया था बेसिकली डिफरेंट फ्लोज को। तो इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1883 में, इसलिए इसको कहते हैं रिनॉल्ड एक्सपेरिमेंट। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, कोई इसमें नहीं। उसने क्या किया, उसने जो है ना, इस एक्सपेरिमेंट को कलर फिलामेंट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसने कलर फिलामेंट एक्सपेरिमेंट किया था। इसने जो सेटअप लिया एक्सपेरिमेंट से पहले, उसका सेटअप देख लेते हैं। उसने क्या क्या लिया, उसने एक वाटर बाथ लिया, ये वाटर बाथ, इसमें ये पानी है, यहाँ तक इस लेवल तक पानी है, वाटर बाथ है, ये यहाँ तक पानी है, ये सारा, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक वाटर बाथ है। इसके अलावा डाई कंटेनर है, ये डाई कंटेनर है जिसके अंदर डाई डालना है, ठीक है। डाई बेसिकली नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस होता है जो किसी भी चीज़ में कलर ऐड करता है या फिर किसी चीज़ का कलर चेंज करता है। अक्सर ये आपके घर में जो खवातीन है वो अक्सर दुपट्टे डाई करवाती हैं। वो क्या होता है, दुपट्टे का कलर चेंज करवा रही होती है। तो ये डाई कंटेनर है, यहाँ पे बेसिकली जो है डाई इंसर्ट किया जाता है। इस जगह पे ये जो ब्लैक सा नज़र आ रहा है, इसमें रेड कलर का, डिफरेंट कलर्स का डाई आप डाल सकते हैं, कलर्ड, ठीक है। ये डाई कंटेनर है जिसमें आपने डाई इंसर्ट किया। ये वाटर कंटेनर है, ये वाला। इसके बाद आपका ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, ये जिसके अंदर फ्लो होना है। और वेल्व, ये वेल्व फिट हुआ है इस ग्लास ट्यूब में। मतलब ये जो वाटर है ये फ्लो तब करेगा इस ग्लास ट्यूब के अंदर जब वेल्व ओपन हो। जब वेल्व बंद होगा तो यहाँ पे फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होगी। और ये जो डाई कंटेनर है ना, इसकी एक नोज़ल, जिस तरह इंजेक्शन ही होता है इस तरह एक नोज़ल जो है इस कंटेनर के अंदर इंसर्ट की गई है। अब होगा क्या, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब इस एक्सपेरिमेंट में होना क्या है, एक्सपेरिमेंट में जो वाटर है इस टैंक से रिलीज होगा, इसके अंदर जाएगा ग्लास ट्यूब के अंदर। इस ग्लास ट्यूब के अंदर वाटर जाएगा इस ओपनिंग से। बाद हम स्टार्ट में वेल्व को ग्रेजुअली ओपन करेंगे, बिल्कुल स्लोली और थोड़ा सा ओपन करेंगे। साथ ही हम डाई जो है इस डाई कंटेनर में डालेंगे और डाई को इधर से रिलीज करवाएंगे। डाई इस जो इंजेक्शन की जो इंजेक्शन होता है उसकी जो क्या कहते हैं, नीडल होती है, इस तरह ये नीडल है एक। इस नीडल से डाई जो है यहाँ पे हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ से वेल्व खोला, पानी भी आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हो गया। बिल्कुल स्लोली हमने वेल्व खोलना, सडनली नहीं खोलना कि तेज़ी से जो है ना फ्लो जो है वो काम रहे, इस तरह हमने वेल्व खोलना। और यहाँ से डाई कंटेनर में डाई डालना है। डाई क्या करेगा, स्लोली जो है ना डिस्चार्ज उसको भी हम करेंगे इस ग्लास ट्यूब के अंदर। अब जब डाई जो है इनिशियली स्टार्ट करेगा फ्लो करना, जब इसको रिलीज करोगे वो भी फ्लो स्टार्ट कर देगा। अभी स्टार्ट में वेलोसिटी हमने वाटर की जो है वो कम रखी है, वेल्व कम ओपन की है। इसका मतलब ये है कि फ्लो स्टार्ट में स्लो है, तो स्टार्ट में जो है ना जो डाई है वो यूं करके मूव करेगा, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। तो ये चीज़ जब उसने ऑब्जर्व की ऑसबॉर्न रिनॉल्ड ने, कि जो पार्टिकल ऑफ वाटर है, क्योंकि डाई जो है वो जो मूव कर रहा है वो एक ही पार्टिकल को दिखा रहा है। इस तरह डिफरेंट लेयर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि कलर नहीं है इस वजह से वो नज़र नहीं आ रही। इस तरह डिफरेंट लेयर जो है वो इस तरह मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। उसने इसको कहा ये लैमिनर फ्लो है। उसने क्या नाम दिया इसको, लैमिनर फ्लो का नाम दिया, जब मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट थी। उसके बाद उसने ग्रेजुअली वॉल्व को क्या किया, वेल्व जो है उसको और ओपन किया और वेलोसिटी को बढ़ा दिया। तो जो पैरेलल लाइंस थी वो पहले वेवी बनी यूं करके। अब पैरेलल लाइंस देखो वेवी बन गई, वेव लाइक शेप। ये जो फेज था वो उसको उसने कहा ट्रांजिशनल फ्लो। जो ही लैमिनर फ्लो से वेवी लाइंस बन गई तो उसने कहा ये ट्रांजिशनल फ्लो। उसने बेसिकली इसको कहा ये ट्रांजिशन फेज। अब जो ही उसने और वेलोसिटी बढ़ाई, ये लाइन जो है ये ब्रोक होके यूं वर्टिसेस बन गए। वर्टिसेस वर्लपूल को कहते हैं, या एडीज जो जनरेट होती हैं। तो जब फर्दर वेलोसिटी बढ़ाई ना तो वो वर्टिसेस बने यूं करके, ये फिनोमेना बना।
और जो कलर है वो डिफ्यूज हो गया यूनिफॉर्मली, और लाइंस नज़र ही नहीं आ रही, लाइंस इंटर मतलब लाइंस जो है वो आपस में डिफ्यूज हो गई, और स्ट्रीम लाइन जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रही, तो उसने नाम दिया इसको टर्बुलेंट। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, बिल्कुल यूं स्ट्रेट लाइन थी, आस्ता आस्ता लाइन वेवी बनी, मजीद वेवी हुई, वेवी होते होते वॉर्टिसेस बने और ये डिफ्यूजन हो गया। तो उसने इस बेस पे डिमॉन्स्ट्रेशन दी कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फ्लो, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ट्रांजिशनल फ्लो बेसिकली वो ट्रांजिशन फेज है इन दोनों के दरमियान। तो लैमिनर फ्लो में उसने जब वो देखा जो डाई की मूवमेंट है, जो लेयर है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोई इसमें इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो जो वो लेयर वेवी बनी, वेवी बनते बनते और वेलोसिटी इंक्रीज की, जब वेयर जो आपकी लेयर्स हैं वो डिफ्यूज हो गई और कोई भी स्ट्रीम लाइन नज़र नहीं आई, उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता था, तो उस वक्त उसने उस फ्लो को नाम दिया टर्बुलेंट फ्लो। तो वो जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि तीन टाइप ऑफ फ्लो हैं, लैमिनर फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो एंड टर्बुलेंट। इसमें कोई मसला तो नहीं है रिनॉल्ड एक्सपेरिमेंट? सर इस तरह तो फिर ये जो हमारा फ्लो है ये डिपेंड करता है ना वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी अगर लो होगी बिल्कुल, तो लेमिनर होगा। स्टार्ट में मैंने एक बात बताई, लेमिनर फ्लो में रिलेटिवली लो वेलोसिटी होती है, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बात बताई कि इसमें रिलेटिवली लो वेलोसिटी होती है और इसमें हाई वेलोसिटी होती है, बिल्कुल ऐसे ही यस है, सर, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है है। सर। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जी, ये तीन, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइंस, इंपॉर्टेंट भी है। पाथ लाइन क्या होती है जी? पाथ लाइन बेसिकली वो लाइन है जो विच इज ट्रेस्ड बाय अ गिवन फ्लूइड पार्टिकल, या फिर जो फ्लूइड फ्लो करता है वन पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट पे, वो जो पाथ लाइन, जो लाइन ट्रेस करता है फ्लूइड, उसको हम कहते हैं पाथ लाइन। बताते हैं जी ये क्या है। बेसिकली सिंपल वर्ड में ये हमें बता रही होती है पाथ लाइन के, कोई भी जो पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल है वो ड्यूरिंग द फ्लो मूव कैसे कर रहा है, उसकी मूवमेंट क्या है। मतलब आप घर से जाते हो, घर से आपने जाना है क्रिकेट खेलने ग्राउंड में, आप घर से हो के 3-4 रास्ते होंगे जिधर आप ग्राउंड तक पहुंच सकते हो, डिफरेंट किसी मोहल्ले में हो, डिफरेंट गलियों से आप होके जा सकते हो। आप जिस गली से गए हो, जो आपने रास्ता फॉलो किया है, अगर मैं उधर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ से आप घर से स्टार्ट हुए, यूं यूं करते करते ग्राउंड पहुंच गए, आपने ये जो रास्ता फॉलो किया है, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लगा दूँ, जिस लाइन पे आप चल के गए हो उसको हम कहेंगे पाथ। इसी तरह फ्लूइड जो पार्टिकल हैं, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल कैसे मूव करते हैं ड्यूरिंग फ्लो, ठीक है, वो जो लाइन ट्रेस की जाती है, जो पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है, लाइन ट्रेस्ड बाय गिवन पार्टिकल, जब फ्लूइड पार्टिकल मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्यूरिंग फ्लो, उसको हम कहते हैं पाथ लाइन। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये फ्लो के दौरान ये फ्लूइड एक पार्टिकल फ्लूइड का ले लिया मैंने, वो इस ए पॉइंट पे है, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल इधर आ गया बी पॉइंट पे, ऐसे मूव करके ट्रेवल करके बी पॉइंट पे आ गया, फिर कुछ टाइम गुजरा, वो पार्टिकल ट्रेवल करके नए पॉइंट पे चला गया सी पॉइंट। तो ये जो लाइन बनी, यहाँ पे टाइम 0 था, जब टाइम लेट्स सपोज 1 मिनट हुआ, आपने नोट किया वो इस पॉइंट पे आ गया 1 मिनट, और जब टाइम जो है सी पॉइंट पे टाइम 5 मिनट लेट्स सपोज हुआ, तो आपने नोट किया यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम कहेंगे पाथ लाइन। कोई मसला जी इसमें? नो सर। ठीक है, सिंपल है। बेसिकली पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हुए फॉलो करेंगे, उसको हम कहेंगे पाथ लाइन। स्ट्रीक लाइन क्या है जी? स्ट्रीक लाइन थोड़ा समझने वाला है। डेफिनेशन स्ट्रीक लाइन की ये है कि इट इज सिंपली अ लाइन व्हिच इज क्रिएटेड बाय पार्टिकल्स इन अ फ्लो दैट हैव प्रीवियसली पास्ड थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, कि एक लाइन जो कि पार्टिकल्स बनाते हैं किसी भी फ्लो में, जो कि प्रीवियसली कॉमन पॉइंट से गुजर के आए होते हैं। क्या मतलब? दोबारा एक दफ़ा डेफिनेशन बता रहा हूँ, अगर यहाँ वाली डेफिनेशन आपको मुश्किल लगे या समझ ना आ रही हो, तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज़ द लाइन विच इज़ क्रिएटेड बाय पार्टिकल्स इन अ फ्लो
that have previously passed through a common point। मतलब क्या, ये जो अभी मैंने बात की इसका मतलब क्या। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई पाइप शेप जो है वो एक यूं करके ना, लेट्स सपोज एक पाइप है, पाइप शेप कोई चीज है, यहाँ पे आपने डाई इंसर्ट किया, इस जगह पे आपने डाई इंसर्ट किया, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल्स निकल रहे हैं इस पॉइंट से, ठीक है। जैसे वो ऑस्बॉर्न एक्सपेरिमेंट में ये नहीं था सेटअप डाई कंटेनर और ये डाई वाला सेटअप, ठीक है। ये जरा देखने के लिए यहाँ से आपने एक डाई इंसर्ट किया, यहाँ से आपके क्या हुए, फ्लूइड पार्टिकल्स निकलना शुरू। अब आपका ये रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, ये फ्लूइड पार्टिकल जो था यहाँ पे था, उसने ये पाथ फॉलो किया, ये फॉलो किया, ये फॉलो किया, करते करते यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये रेड, सिर्फ एक रेड बनाया, रेड चला गया यहाँ पे, इसके पीछे एक और पार्टिकल आया, लेट्स सपोज वो येलो से शो करूंगा मैं। अब क्योंकि रेड यहाँ पे पहुंच चुका है तो मैं रेड की पिछली ये वाली सारी मूवमेंट मिटा रहा हूँ। ये जो रेड पाथ फॉलो करके आया ना, ये वाला पाथ, एक और नया पार्टिकल आया, उसने सेम यही पाथ फॉलो किया और रेड के पीछे पीछे आ गया। मतलब ये यहाँ पे वही जो रेड जिस पाथ को फॉलो करके आया था, ये रेड तक आ गया। ये अब लेट्स सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, इसका मैं पिछला पाथ रिमूव कर देता हूँ। एक नया पार्टिकल आया, वो यहाँ पे, एक नया पार्टिकल था बैक साइड पे, वो यहाँ पे, एक नया था वो यहाँ पे, एक और कोई कर लेते हैं, वो लेट्स सपोज यहाँ पे। अब जो इस पार्टिकल ने पाथ फॉलो किया, बाकी पार्टिकल भी वही पाथ फॉलो करेंगे। इसको हम कहते हैं, ये जो लाइन अब यहाँ पे मैं ज्वाइन करूंगा, इस लाइन को मैं कहूँगा स्ट्रीट लाइन। मतलब ये कि लाइन क्रिएटेड बाय पार्टिकल्स, ये डिफरेंट पार्टिकल्स, ये रेड पार्टिकल, ये अलग, मतलब ये पानी, इधर से पानी वाटर की मूवमेंट हो रही है तो पार्टिकल्स निकलते जा रहे हैं, मैंने एक एक पार्टिकल उठा लिया। एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट पार्टिकल। अब डेफिनेशन क्या थी कि इट इज़ द लाइन क्रिएटेड बाय पार्टिकल्स, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं इन अ फ्लो दैट हैव प्रीवियसली पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ये पार्टिकल उसी पॉइंट से गुजर के आए हैं, जिस मतलब ये पार्टिकल इन सब का पॉइंट कॉमन है, ठीक है। कॉमन पॉइंट से ये गुजर रहे हैं, ये नहीं है कि एक पार्टिकल उधर जा रहा है इधर, जिस पॉइंट से ये पार्टिकल गुजर के आया बाकी पार्टिकल भी इसी पॉइंट से गुजर के आएंगे। फॉर एग्जांपल आप 3 भाई हो, आपने मस्जिद जाना है, आप मस्जिद का एक रास्ता यूं करके जा रहा है, एक रास्ता यूं करके जा रहा है, आपका भाई भी इसी रास्ते से गया, आप भी इसी रास्ते से गए, तीसरा भाई भी इसी रास्ते से गया, एक और रास्ता ही है। तो ये आप तीनों का जो फ्लो है वो कॉमन पॉइंट से हो रहा है, आप तीनों एक कॉमन पॉइंट से जा रहे हैं। घर भी जहाँ पे आपका कॉमन पॉइंट से निकल रहे और कॉमन पॉइंट से मूव करके मस्जिद तक आए, ठीक है। सिमिलरली इन पार्टिकल्स की बात है कि जो लाइन क्रिएटेड बाय पार्टिकल्स इन अ फ्लो दैट हैव पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ये जो लाइन होगी ना, इस लाइन को मैं कहूँगा स्ट्रीट लाइन। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई बात, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और ये पार्टिकल बेसिकली ये यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा नहीं, यहाँ पे ये कर्व फ्लो क्यों हुआ, स्ट्रेट क्यों नहीं हुआ। कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है यहाँ पे बीच में हो, इस जगह लेट्स सपोज कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई सिलेंडर हो, ठीक है, दैट्स वाई ये इस तरह कर्व में मूव हो रहे हैं पार्टिकल, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये पार्टिकल देखोगे कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, इस कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, और ये इनका पाथ भी कॉमन है। ये पार्टिकल भी इस जगह से होके गुजरा हुआ है, ये वाला पार्टिकल इस जगह से भी होके गुजरा हुआ है, इस जगह से भी, इस जगह से भी, इस जगह से भी, जहाँ पे बाकी पार्टिकल, यानी इनका पाथ कॉमन है। तो इस लाइन को हम कहेंगे स्ट्रीक लाइन। तो ये लाइन तो फिर वही हुई जो पाथ लाइन है। सोचने वाली बात है ना कि ये भी वही चीज़ हुई, ये जो लाइन पार्टिकल फॉलो कर रही है, लेकिन एक चीज़ देखो डिफरेंस, अगर
नज़र आए कि स्ट्रीक लाइन में डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। डिफरेंस एक क्या है पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन में? स्ट्रीक लाइन में पार्टिकल्स डिफरेंट है, लेकिन पाथ लाइन में हमने एक ही पार्टिकल लिया। पाथ लाइन में देखो, पाथ लाइन में एक ही पार्टिकल की हम मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पाथ लाइन में बेसिकली इट ट्रैक्स ओनली द इंडिविजुअल पार्टिकल, और स्ट्रीक लाइन इट कंटेन्स मूवमेंट ऑफ सेवरल पार्टिकल्स, जो कि प्रीवियसली कॉमन पॉइंट से आए हैं। लेकिन आपकी पाथ लाइन में क्या था? एक इंडिविजुअल पार्टिकल था। स्ट्रीक लाइन में क्या है? सेवरल पार्टिकल्स की मूवमेंट है, जिनका पॉइंट दैट कम्स फ्रॉम अ प्रीवियसली कॉमन पॉइंट। एक ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। स्टेडी से बाकी दोनों लाइन सेम है। स्टेडी फ्लो में याद रखना है, इन स्टेडी फ्लो अब मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बता दो। स्टेडी फ्लो में स्ट्रीक लाइंस एंड पाथ लाइंस आर सेम। In case of steady flow, streak lines and path lines are same because ये दोनों एक ही पाथ फॉलो करते हैं। सिर्फ डिफरेंस एक ही है जो मैं बता चुका हूँ। स्टेडी फ्लो के केस में एक ही डिफरेंस है कि स्टेडी फ्लो में स्ट्रीक लाइंस जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सेवरल पार्टिकल्स कंसीडर कर रही होती हैं, और पाथ लाइन का एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। बाकी स्टेडी फ्लो के केस में क्योंकि दोनों का पाथ सेम होता है, सेम पाथ पार्टिकल्स फॉलो कर रहे होते हैं, सिर्फ ये है कि पार्टिकल उसमें इंडिविजुअल है, इसमें ज़्यादा है। तो ये याद रखना कि स्टेडी फ्लो के केस में स्ट्रीक लाइंस एंड पाथ लाइंस आर एक्चुअली सेम, लेकिन अनस्टेडी फ्लो के केस में ऐसा नहीं होता। अनस्टेडी फ्लो में स्ट्रीक लाइंस एंड पाथ लाइंस आर नॉट सेम, और अनस्टेडी फ्लो में थोड़ा डिफरेंट केस है। ये जो फिगर बनी हुई है ये अनस्टेडी फ्लो की बनी हुई है। अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है? अनस्टेडी फ्लो में ये होता है कि थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। यहाँ से डाई इंजेक्ट हुआ, लेट्स सपोज एक पार्टिकल है, इट मे कम अप लाइक दिस पार्टिकल। उसमें तो वो डिफरेंट पार्टिकल एक ही पाथ फॉलो कर रहे थे ना। इसमें लेट्स सपोज एक पार्टिकल है, उसने ये पाथ फॉलो किया। दूसरा पार्टिकल है, उसने ये पाथ फॉलो किया। तीसरा पार्टिकल है, उसने ये पाथ फॉलो किया। 3 ही बना लेते, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट में, इस केस में भी पार्टिकल एक कॉमन पॉइंट से आए हैं, इस पॉइंट से कॉमन पॉइंट से निकले हैं, लेकिन जो पाथ है इनका वो डिफरेंट है। पिछले में भी वो कॉमन पॉइंट से आए थे, उनका पॉइंट कॉमन था, लेकिन उनका पाथ सेम। स्टेडी फ्लो में उनका पाथ सेम, ठीक है। इस केस में हमारी स्ट्रीक लाइन क्या होगी? जो इन तीनों पार्टिकल्स को, जो लाइन इन तीनों पार्टिकल्स के पाथ को ज्वाइन करेगी, ये जो लाइन है ये स्ट्रीक लाइन। जो स्टेडी फ्लो में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। यही चीज जो है ना सर जी आपके लिए काफी है। नहीं, थोड़ा सा बस, थोड़ा ये टेम्पो टूट जाएगा। अब ये 3 लाइंस Yes, रहती हैं, sir, इसके sir, बाद आज खत्म बहुत कर ज्यादा दो। हो 2-3 गया स्लाइड्स सर। के बाद खत्म कर दो। सर ये काफी है। ये भी खत्म करने दो यार, खत्म करने दो, बस खत्म करते हैं इसको, ठीक है। तो स्ट्रीक लाइन जो है स्टेडी फ्लो के केस में डिफरेंट है। तो ये जो लाइन बन रही है ना, ये लाइन जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पाथ को मिला रही है, ये स्ट्रीक लाइन, ये स्ट्रीक लाइन है, ये वाली। तो ये सिर्फ है अनस्टेडी फ्लो के केस में, और स्टेडी फ्लो के केस में जो मैं ऑलरेडी बता चुका, ये थी स्ट्रीक लाइन। वो बात मैंने बताई है कि स्टेडी फ्लो के केस में स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन आर एक्चुअली सेम। स्ट्रीम लाइंस क्या है? वो ये स्ट्रीक लाइंस थी, अब आते हैं स्ट्रीम लाइंस। अच्छा, स्ट्रीक लाइन बेसिकली जनरली हमें हिस्ट्री बता रही होती हैं, हाउ फ्लूइड पार्टिकल जो है दे पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसमें क्या है, ये हिस्ट्री हमें पता लग रही है ना कि पार्टिकल्स किसी भी प्रीवियस पॉइंट से कैसे उनका पर्टिकुलर पाथ क्या बनाया उन्होंने। तो ये हिस्ट्री बताती हैं हाउ फ्लूइड पार्टिकल पास टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीम लाइंस क्या हैं जी? स्ट्रीम लाइन इमेजिनरी लाइन होती है या कर्व होती है, ये इमेजिनरी लाइन है। स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व, ये याद रखना। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो जो इमेजिनरी लाइन या फिर कर्व बनती है, जो ड्रॉ की जाती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन।
जो बेसिकली इसको मैं आपको, चलो ये बनी हुई है इसी से बता देता हूँ। और इसके अलावा जो ये इमेजिनरी लाइन है, और दूसरा ये कि जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना स्ट्रीम लाइन पे, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताता है। बस इतना इसके बारे में याद रखो, यानी वेलोसिटी वेक्टर बताता है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मतलब जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, लाइक ये जो इमेजिनरी लाइन बनी, ये जो लाइन बन रही है इमेजिनरी लाइन, जिस तरह फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये लाइंस बनती हैं, इमेजिनरी लाइंस या कर्व। ठीक है, अगर फ्लूइड पार्टिकल्स, क्योंकि नज़र तो नहीं आ रहे होते ना, फ्लूइड पार्टिकल्स की मूवमेंट यूं है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, फ्लूइड पार्टिकल्स यूं करके मूव कर रहे हैं, तो ये जो इमेजिनरी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसको हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन। तो ये इमेजिनरी लाइन है या कर्व है, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो ये ड्रॉ की जाती है। और अगर इसके पॉइंट पे यहाँ पे मैं टेंजेंट लूँ, ये यूं करके, टेंजेंट क्या होता है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट जब मैं इस लाइन पे लूँ तो वो मुझे वेलोसिटी वेक्टर बताती है, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो बता रही है। सिंपल, ये लाइन जो है मीन डायरेक्शन बताती है पार्टिकल्स की किसी भी टाइम इंस्टेंट पे। ये एक इमेजिनरी लाइन है या कर्व है जो कब ड्रॉ की जाती है, जब फ्लूइड फ्लो करता है। और इसके अलावा अगर इस लाइन पे मैं टेंजेंट लूँ, तो टेंजेंट और स्ट्रीम लाइन वो क्या हमें बता रही होती है, इट बेसिकली टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो या फिर वेलोसिटी वेक्टर एट दैट। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना ही आगे पढ़ा दूं 8 स्लाइड्स। हाँ सर, सर बहुत ज्यादा है। काफी है सर सर जी, जी आज बहुत के है लिए सर। बस सर जी। सर ये क्लास अगर आपने 1 चलो। आवर 30 मिनट रख दिया